हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है वर्णिका जो 10th क्लास की है उसका चैप्टर 2 लाए हुए हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास। ये जो है ना ढहते विश्वास उड़िया का है कहानी, यानी उड़ीसा की है। देखिए इसमें जो है ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं, उनका नाम है सात कोरी होता। सात कोरी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को, और इनका जो है जन्म स्थान है उड़ीसा के मयूरभंज था। ठीक है, और इस कहानी के जो अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इस कहानी के अनुवादक तो हम लोग देख लिए कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, और ये जो है लक्ष्मी के गांव के वो पढ़ाकू लड़का था, उसका नाम था गुणनिधि। गांव भर में वही ज़्यादा पढ़ा लिखा था। स्वेच्छा सेवक दल के जो नेता बनाया गया था वो गुणनिधि को ही बनाया गया था। बाढ़ आने की खबर सरपंच को बतानी थी। किसको बतानी थी? सरपंच को बतानी थी। यहाँ अगला है पॉइंट, देखिए कि विपत्ति अकेले ना आकर संग साथियों को साथ आती है। यह कथन जो है कहाँ का है? तो ढहते विश्वास कहानी में के है। ठीक है, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज यताति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। लक्ष्मी का घर जो था देवी बांध के नीचे था। जो अगला पॉइंट है, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण जो कि कलकत्ता में काम करते थे, और यह कहानी जो है उड़ीसा की कहानी है। अब इसका देखिए, इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं, अति लघु प्रश्न, और इसके बारे में देखिए क्या है। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति का जो है चरित्र चित्रण करना है। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी। ठीक है, और वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मण की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चलता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे बर्तन वाले काम करने पड़ते थे, जिनसे उनका घर का खर्चा चलने लगता था। जो अगला क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर परिमाणित करें कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो देखिए इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाई होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ के विशिका को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन है, बढ़ती जो है ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ के दृश्य के चरित्र कीजिए। देखिए इस कहानी में आए बाढ़ के दृश्य काफ़ी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आस से नहीं बचता है। गांव में स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, किंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत भी पानी आ गया था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। ठीक, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कि लोग का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है।
इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसकी पति लक्ष्मण जो है कोलकाता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरे कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती थी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखिए। देखिए, इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होता है, किंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2-3 महीने यहाँ के लोग बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सुखाड़ से सबसे अधिक हानि खेती की होती है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए भी अभिशाप है। देखिए, ढहते विश्वास जो कहानी है ना, उसकी बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो हम लोग देखे थे कि सातकोरी होता था। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया के हैं। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 को। सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, तो सातकोरी होता का। ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ काम करता था, तो कोलकाता में करता था। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे, तो बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है, तो बाढ़ का दिखाया गया है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत नाम था। महाराजा याति केसर ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे, तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुण निधि था। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी, तो सरपंच साहब को बतानी थी। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, 4। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी, 2। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, टीले के नीचे। कौन हाला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, चंद्रा, शिवशंकर, मकरा, सभी। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, तो गुण निधि ने। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है, तो ढहते विश्वास। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है, तो ढहते विश्वास में है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया।
बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बाढ़ की, दलई बांध की। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन को खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी। देखिए, इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।